दोस्तों हमारे पास खड़ी इस साइकिल को आप पहले देखिए। ये कोई आम साइकिल नहीं है। ये साइकिल एक लड़के के संघर्ष जज्बे की कहानी बताती है। इस साइकिल से महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार का एक लड़का जो है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये इस साइकिल से 8 देश घूम के आया है। ये साइकिल 8 देश घूमने के बाद से महाराजगंज पहुंची है। क्या नाम है आपका? गुफरान अंसारी। कहाँ कहाँ गए थे आप साइकिल से? मैं साइकिल से नेपाल, तिब्बत, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, यूएई, सऊदी अरब तक गया। भाई साहब गजब कमाल। ये साइकिल में पेट्रोल डीजल भी पड़ता है क्या आपके? नहीं भैया, सिर्फ़ इसमें ताकत लगती है। तो ताकत कैसे आती थी? भैया एक जुनून था करने का कि हमको करना है। अच्छा, कब सोचे थे कि साइकिल से घूम के आएंगे पूरा दुनिया? हम 2019 में प्लानिंग बनाए थे, हाँ। लॉकडाउन के पहले। ये जो पॉसिबल हुआ 2022 में जाके। 2022 में। अच्छा, हम देख रहे हैं आपके घर की स्थिति वैसी नहीं है कि उतना पैसा हो पाए। हम पहले तो यही जानना चाहते हैं, ये साइकिल कैसे लिया गया था? ये साइकिल किसी का अरबी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। कोई सऊदी था, उन्होंने हमको दिए थे। अच्छा, वो आपको देख के इतना खुश हो हाँ, गए कि साइकिल गिफ्ट कर दिए। हाँ। बाकी जो बीजे का भी खर्चा था वो लोगों ने हेल्प किया था, उसके वजह से हो पाया मतलब था। इतना भी पैसा नहीं था आपके हुँ। पास कि वीजा वगैरह भी आप जो है वो कर पाए। कहाँ कहाँ गए हैं आप? पहले तो भारत में बताइए, शुरुआत कहाँ से किए थे? घर से मैं निकले तो सबसे पहले कहाँ गए? मैं पहले शुरुआत जो किया था सूरत, गुजरात से। हाँ। मैंने ऑल ओवर इंडिया किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक मतलब किया है। पूरा 28 स्टेट पूरा सब कुछ 28 घूम गए। राज्य, हाँ। लेह लद्दाख सब घूम के आए। फिर उसके बाद अपना पड़ोसी मुल्क किया, नेपाल किया। नेपाल से फिर लोगों ने हेल्प किया पैसों से, बीजों से, तो जाके मैं तिब्बत गया, कजाकिस्तान गया, आगे बढ़ पाया मैं। तो कहाँ के लोग सबसे पसंद आए थे? अपने इंडिया के सबसे बेस्ट है, सबसे लेकिन बेस्ट है। हाँ, अब आगे बढ़ते हो आप तो दूसरी कंट्रियों में आपके इंडियन लोगों से बड़ा प्यार करते हैं। किसी भी कंट्री में आप जाओ, अगर आप इंडियन हो तो लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छा, आप साइकिल चलाते हुए जब यात्रा कर रहे थे और लोग आपसे मिलते थे, कैसा रिस्पॉन्स मिलता था? क्या कहते थे लोग? अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि ये करने से क्या होगा, और बहुत सारे ये लोग भी थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो एक थोड़ा सुनना भी पड़ता है, थोड़ा सहना भी पड़ता है, तब जाके होता है। तब जाके कुछ भी होता है। सही बात है, अगर कुछ करने आप जब निकलिए किसी काम का शुरुआत करिए, तो शुरुआत में बहुत सारे लोग जो हैं, वो आपको नहीं करते हैं सपोर्ट, लेकिन हुँ। उसके बाद से जब काम पूरा हो जाता है, तो वही लोग जो हैं, वो आपके लिए खड़े होके तालियाँ बजाते हैं। अब ये हो गई एक कहानी कि ये साइकिल 8 देशों की यात्रा करके आई है। दूसरी कहानी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो ये है कि ये जो है, वो इसी साइकिल से सऊदी गए और उम्रा करके आए हैं। हाँ, इसी साइकिल से हम सऊदी गए। हमारा ये था कि हमको सऊदी जाना है। हम सोचे थे कि कैसे जाएँगे? पैदल तो जा नहीं सकते, पैसे हैं नहीं। पैसे हैं नहीं, वीज़ा होगा कैसे? बस एक संघर्ष किए कि हम इंडिया घूमें। हमको थोड़ा हम पढ़े-लिखे भी नहीं हैं और हमको उतना नॉलेज भी नहीं है मैप का। तो इंडिया घूमने में हमको समझ आया कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। आप कहीं भी जा सकते हो, दुनिया के हर एक कोने का रूट है। हाँ, तो वो रूट हमको बना हुआ अगर जानकारी हो तो हाँ, कहीं भी जाया जा सकता कहीं भी है। जाया जा सकता है। सोशल मीडिया है, आपको बड़ी जानकारी दे देगी। अगर आप लोग आपको पहले ये सोचेंगे साइकिल से रूट है ही नहीं, जाओगे कैसे आप? समंदर है, समंदर में कैसे चलाओगे? तो नहीं, इसका एक अलग रूट भी है। आप ये आपको यूरोप जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप किसी भी देश, आपके पड़ोसी मुल्क से होते-होते जा सकते हैं जा आप। सकते हैं। अच्छा, अभी आप हमको बताइए कि चूँकि सऊदी के लिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि 7 समुंदर पार करके सऊदी पार जाना पड़ेगा। थोड़ा-सा आप बताइए कि भारत से निकले तो कौन-कौन से देश होते हुए गए? शुरुआत से बताइएगा कि कहाँ-कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ-कहाँ गए? आप अगर इंडिया से सऊदी जाना चाहते हैं, हाँ। तो आपको 2 रूट पड़ता है। पहले तो आप पाकिस्तान का रूट जा सकते हैं, जिसका वीज़ा मिलना ना इम्पॉसिबल है, नहीं, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान बहुत से जाना। मुश्किल है। हाँ, और वो 4 देश पड़ती है, नज़दीक पड़ता है। हाँ। और दूसरा है लंबा रूट है नेपाल का। आप नेपाल से तिब्बत जा सकते हैं, तिब्बत से कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, यूएई, सऊदी अरब तक आप आराम से जा सकते हैं। बस वीज़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा तब जाके मिलता है। तो कैसे मिला आपको वीज़ा? कितना दिक्कत हुआ था वीज़ा वगैरह लेने में? मुझे हर वीज़े के लिए पैसे नहीं होते थे, हाँ। तो लोगों द्वारा वीज़ा स्पॉन्सर किया जाता था या लोगों द्वारा पैसे दिए जाते थे, तो जाके मैं वीज़ा लेता था। अच्छा, अब तो आप हमको बताइए कि जब आप सऊदी पहुँच गए, कैसा लगा था जब सऊदी पहुँचे? भैया एक ड्रीम पैलेस है मक्का, हर एक मुसलमान का, हमारा ही नहीं। तो वहाँ पहुँचने के बाद तो एक अलग ही राहत होगा, सुकून होगा।
तो ऐसा था हमारा भी। उम्रा किए फिर कैसा फील हुआ था? भैया हम अपने खानदान के पहले लड़के हैं जो साइकिल से उम्रा करके आए हैं। आप अपने खानदान के, हमको लग रहा है आसपास के कई जिला के, प्रदेश के पहले लड़के होंगे जो साइकिल से उम्रा करके आए हैं। ये सिर्फ अपने खानदान की बात कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि कई प्रदेशों में बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे साइकिल से सऊदी जाके उम्रा करके आए हैं। हम इंडिया के चौथे स्थान पे हैं जो साइकिल से यूरोप टूर मतलब इंटरनेशनल टूर करते हैं। और बताइए, आप चौथे नंबर पे हैं और अपने गाँव की बात कर रहे हैं अपने आप। अपने जो एरिया का अच्छे हाँ, वो होता है खानदान, उसमें की बात अच्छा। है। तो चलिए, ये उमरान जी हैं हमारे साथ, ये गुफरान जी हैं हमारे साथ जो इस साइकिल से जो है वो 8 देश घूम के आए। अब थोड़ा-सा हमको एक और बात बताइए, ये साइकिल जब आप लेके चलते हैं तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं आपके साथ? हमारे पास नहाना, धोना, खाना, सोना सब होता है। जैसे कैंपिंग टेंट रखते हैं, स्लीपिंग बैग भी है, छोटा वाला वो जो एलपीजी गैस आता है, हाँ, वो भी हमारे पास है। बाकी कपड़े होते हैं, बाकी जो यूज़ की चीज़ होती हैं, वो वो सारी सब चीज़ें कुछ मैं होती है। रखता हूँ। अभी हम आपके साइकिल में भी देख रहे हैं, तो साइकिल में इधर बॉटल है, हुँ। इधर आप देखेंगे तो ये हवा भरने के लिए भी जो है, वो एक सिस्टम अपनी साइकिल में ही लगा के रखे हैं कि हवा वगैरह कम हो गई, कोई दिक्कत हो गई तो वो भी रास्ते में चलते-चलते भर लिया जाएगा। हाँ, पंचर-वंचर होता है तो हम खुद बना लेते हैं। 2 साल में कुछ नहीं सीखे, ये सीख तो गए हैं। पंचर बनाना सीख गए हैं। तो भाई साहब, ये गुफरान जी का कहानी है, हम आपको दिखा रहे हैं कि आप थोड़ा हमको बताइएगा कि इनका ये जो स्टोरी है आपको कैसा लगा है। अभी इनका प्लान है कि वर्ल्ड टूर करके आएँगे। हुँ। कहाँ, अब इसके बाद कहाँ जाने का प्लान इसके है? बाद भैया प्लानिंग है जैसे 5 देशों का, हाँ, फिलहाल अगर लोगों का प्यार मिला तो यूरोप तक जाना है। कौन-कौन सा देश जाना है? जैसे ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, टर्की, इराक, ऐसे यूरोप की तरफ निकलना है। निकलना है। अच्छा, चूँकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, जो आपसे पहली बार मिल रहे होंगे। ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ कम लोग जानते हों। तो आप अपनी यात्रा के दौरान अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे भी डालते हैं? हाँ, हम अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, जिसका अकाउंट है ऑफबीट ट्रैवल करके है, जिस पे आपको सारा अपडेट मिलेगा जो भी हमारा है। कि गुफरान जी कहाँ जा रहे हाँ, हैं, क्या-क्या चीज़ें देख रहे हैं, वो अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं? हाँ, पूरा पूरा वीडियो डालते हैं हम उस हाँ। पे। आप बोल बहुत अच्छा रहे हैं, तो बोल के वीडियो बनाते हैं कि सिर्फ़ ऐसे विजुअल ऐसे बनाते हैं? हमको बोलने नहीं आता भैया, हम एक गाँव के लड़के हैं, बोलने इतना में अच्छा बात कर रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा बताइएगा, ये कह रहे हैं इनको बोलने नहीं आता है और आप इतनी अच्छी-अच्छी, इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे आप लोग अपने हैं ना, तो उसमें एक होता है ना अनकंफर्टेबल लगता है। हम गाँव से निकले हैं, हमको उतना ढंग नहीं, सहूर बोलते हैं ना, सहूर नहीं है, तो वही सीख रहे हैं अभी धीरे-धीरे भैया, एक ना सबसे एक दिन। तेज़ गाँव के लोग ही सीखते हैं। थोड़ा हुँ। एक और बात बस हमको बताइए और, कि इतने सारे देश आप गए, हर जगह की भाषा अलग, हर जगह के लोग अलग, तो कैसे लोगों से बात कर पाते थे? कम्युनिकेट कैसे करते थे लोगों से? ज़्यादातर तो लोगों से हम अपनी ही भाषा में बात करते और वो थे, समझ जाते थे? इशारों में। हाँ। बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आपको जो चाहिए इशारा करो। उनके अपने दुकान में वो घुसा, जैसे हमको कुछ खाना है, तो अपने दुकान में एंटर करा लेते थे, जो चाहिए आप ले लो, पैसा ऐसे नोट पकड़ाओ, वो निकाल लेते थे। हाँ, वो अब समझ जाते थे। हाँ, ऐसे बाकी गूगल ट्रांसलेट है, जिससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मेरे को इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, बाकी अरबी आती है, तो उससे पूरा एडजस्ट हो जाता था। अच्छा, हम आपकी एक तस्वीर देखे हैं सोशल मीडिया पे कि आप सऊदी जब गए, तो अपने साथ तिरंगा लेके वहाँ पहुँचे थे। हुँ। तिरंगा लेके क्यों गए? अब भैया हम इंडियन है ना, हमको इंडिया को रिप्रेजेंट भी तो करना है हर देश में, तो इसके लिए हम लेके गए थे। वाह भाई साहब, कमाल है। देखिए, अपनी यात्रा पूरी किए, अपना सपना भी पूरा किए, साथ-साथ में देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो तिरंगा लेके पहुँचे थे सऊदी उम्रा करने के लिए। अब हम वीडियो की शुरुआत में आपको ये साइकिल दिखाए हैं, अब इस साइकिल के ऊपर ये तमाम अवार्ड्स रखे हुए हैं। थोड़ा बताइए कौन-कौन से अवार्ड मिले आपको? कौन-कौन दिया है? मेरे को भैया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है, हुँ, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड है, अप्रूव हो गया है, बट आप मिल जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन देखें हैं, उसका फीस होता है, वो पे करना है, तो कितना फीस है? उसका अराउंड 9,500 तक होगा। उसका फीस है, वो पे करेंगे तो भी आ जाएगा। फिर एशिया का भी वो है कि एशिया भी करना है, तो यही सारी चीज़ों में मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ा-सा हमको एक बात और बताइए, चूँकि हम ये बात नहीं करना चाहते थे इस वीडियो में, लेकिन आपसे बात करते-करते हमको लगा है कि ये बात करना चाहिए। आपका घर का आर्थिक स्थिति जैसा है, आपको पूरा देश जान गया, हुँ, हुँ। इतनी यात्रा करके आए, आपको सम्मान भी मिला, लोग सम्मानित भी किए, आपके घर पे आवास नहीं मिला हुआ है। आप अब लोग कभी उसके लिए फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं किए हैं?
ऐसे आवास हमको मिला था, वो जो जब नहीं आता था 35-40 हज़ार हाँ, रुपए। वो इंदिरा गांधी आवास हाँ, योजना वो में। एक बार मिला है। बाकी हमारे इधर के जैसे गाँव में क्या होता है, प्रधान जो होते हैं तो वो बोलते हैं ना, सबका साथ अपना विकास, यही हाल होता है। तो भाई साहब ये तस्वीरें हैं महाराजगंज के सिसवा बाजार की। कौन सा गांव है आपका? चैनपुर। चैनपुर से। और चैनपुर के ये जो भाई साहब हमारे साथ हैं, ये 8 देश की यात्रा करके आए। सोशल मीडिया पे खबर चली, पूरा देश इनको जान गया, वीडियो खूब शेयर हुआ, खूब सारा व्यूज भी आया। लेकिन हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कि आखिर ऐसा क्यों है कि कोई फेमस हो जाता है, उसके बाद तक आपको जानकारी पहुंचती है और आप उनको सिर्फ एक मेडल और एक चीजें देके सम्मानित कर देते हैं। ये कभी क्यों नहीं आप सोचने का कोशिश करते हैं कि एक बार जाके देखें उसके घर पे आपकी जो सरकारी सुविधाएं देने का जो काम है आपका, वो उनके घर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ये घर है गुफरान का, देखिए एक बार इसको। और ये देख के आपको क्या लगता है कि इस घर के लिए आवास नहीं आना चाहिए, इस घर के लिए सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और कोई लड़का जो है वो कुछ अच्छा काम किया हो तो उसका तारीफ करिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ में आप थोड़ा ये भी समझने का कोशिश किया करिए कि किस आर्थिक कंडीशन से गुजर के वो इस तरीके की चीज़ों को अचीव किया। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बड़े से बड़े लोगों को ये काम करने को कह दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे। और इतने आर्थिक कंडीशन होने के बावजूद भी इसका सपना था तो 8 देश घूम के आया। लेकिन स्थिति अभी ये है कि जिसका नाम जो है वो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिसको पूरा देश जान गया, उसके घर के पे आने के लिए सड़क तक नहीं है। ये स्थिति है इस सड़क की, उसके घर आवास नहीं मिला हुआ। और ये सारी चीज़ों को हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि ठीक है, गुपरान की कहानी पूरा देश जानता है। ठीक है कि इसकी कहानी बहुत सारे चैनलों पे चली है और बहुत सारे लोगों ने बहुत तारीफ की है। लेकिन अब थोड़ा-सा उसके ऊपर भी बात करिए कि इनका भी कुछ मदद हो। इनका सपना है कि आगे वर्ल्ड टूर करेंगे। ये साइकिल जो हम आपको शुरुआत में दिखाए हैं, ये आम सी साइकिल नहीं है, ये साइकिल 8 देश घूम के आई है और अगले 5 देश और जाने का प्लान है। आपके समाचार वाले भैया थोड़ा कम जानते हैं, नहीं पता है उनको कि वहाँ सऊदी में जाके उम्रा करने का कितना महत्व है, क्या है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये एक सपना देखा था और वो सपना पूरा करके आया है। इसके घर पैसा नहीं था, बिना पैसे के घर से निकल गया, लेकिन अपना सपना जो था वो पूरा करके आया। अब ये वीडियो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको शेयर करना पड़ेगा। करिए वीडियो शेयर। आज नहीं करेंगे तो फिर हम भी वही काम करना शुरू कर देंगे जो बिहार के रिपोर्टर करते हैं। और उसके बाद आप शिकायत करने हमारे चैनल पे मत आइएगा कि आप अच्छी कहानियाँ नहीं दिखाते हैं। जय हिंद।